नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रुजोलो एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर तो ये कैलेंडर क्या होता है? ये समय की स्थिति, समय की गणना करने के लिए कैलेंडर अपनाया जाता है। अपने समय समय पर राजा महाराजा आते हैं और अपना कैलेंडर बनाकर चले जाते हैं। तो कुछ प्रमुख कैलेंडर है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर ये कैलेंडर जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था, यानी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वाला ईसाइयों के दिन है। ईसाइयों का कैलेंडर होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो आज पूरी दुनिया में लागू है, पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पर है हिजरी। जैसे पहला जैसे महीना है मुहर्रम, ये हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के बाद लागू किया गया। ये मुसलमानों का कैलेंडर है। और ये विक्रम संवत, ये हिंदुओं का संवत है। ये एक हिंदू राजा थे। ये 57 ईसा पूर्व में लागू किया गया। उसके बाद गुप्त संवत, गुप्तों ने इसको शुरू किया। उसके बाद शक संवत। तो ये संवत मुख्य है। आज हम बात करेंगे केवल शक संवत की। शक संवत भारत में आए, ये एक विदेशी लोग थे। इन्होंने भारत में आक्रमण किया और यहाँ पर कुछ समय तक शासन किया। तो जब इन्होंने शासन किया तो इन्होंने एक नया संवत चलाया, शक संवत। तो ये विदेशी संवत है, विदेशी। तो पढ़ते हैं शुरू में। सबसे पहले हिंदी महीने 12 होते हैं, वैसे इंग्लिश महीने भी 12 होते हैं। पहले क्या होता था, जो इंग्लिश महीने थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 10 होते थे। लेकिन ये जब 365 दिन होते थे तो उसको डिवाइड करने में थोड़ी समस्या आती थी। तो इन्होंने क्या किया, इनके यहाँ पर जनवरी से जून तक और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक होते थे। कुल मिलाकर 10 मंथ होते थे। यहाँ पर जुलाई और अगस्त नहीं होता था। तो इन्होंने 2 महीने कहाँ से लिए, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है यहाँ से। तो इन्होंने 2 महीने यहाँ से उठाए, तो अपने इन्होंने 12 महीने बना दिए। अब इंग्लिश महीने 12 हो गए हैं, पहले 10 हुआ करते थे। तो जब 12 हुए तो पूरी दुनिया ने इनको 12 महीनों के रूप में अपनाया। सबसे पहले जैसे पहला हिंदी महीना होता है, पहला महीना होता है चैत्र, और सबसे लास्ट का होता है फाल्गुन। पहला महीना चैत्र और फाल्गुन लास्ट वाला। तो नया साल चैत्र में शुरू होता है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये चैत्र जो है मार्च में शुरू होता है। ये लगभग 22 मार्च में शुरू होता है। ये चांद के हिसाब से शुरू होता है। जब साधारण वर्ष होता है, जब फरवरी 28 की होती है, तो ये 22 मार्च में शुरू होता है। लेकिन जब लीप ईयर होता है, जब फरवरी 29 की होती है, तो ये 21 मार्च से शुरू होता है चैत्र। तो ऐसे ही वैशाख अप्रैल में शुरू होता है, ज्येष्ठ मई में होता है, आषाढ़ जून में होता है, श्रावण जुलाई। तो इस प्रकार ये महीने शुरू होते हैं। तो मार्च से लगा करके फरवरी तक के महीने होते हैं। तो लगभग सभी महीने 22 अप्रैल से, तो 22 अप्रैल से कुछ 21 अप्रैल से, लास्ट वाला 20 से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 22 तारीख के हिसाब से हर महीने स्टार्ट होते हैं, हिंदी महीने। अगर बात करें इनकी इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो एक से ही होता है। जो इंग्लिश महीना होता है, जनवरी से पहला महीना शुरू होता है और लास्ट महीना उसका दिसंबर होता है, 31 दिसंबर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो कैलेंडर है ये शुरू किसने किया? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया। तो किसने शुरू किया? कनिष्क ने। कितने ईस्वी में किया? 78 ईस्वी में। और इसमें जो मैं बताता हूँ, इसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15 दिन दूसरे पक्ष में होते हैं। तो 2 पक्ष हो गए। कृष्ण का मतलब काला,
शुक्ल का मतलब उजाला, इनके जो ये कृष्ण पक्ष है इसमें अंधेरा होता है, इसमें प्रकाश होता है। तो ऐसे होता है शुरू से लगा करके जब 15 दिन होते हैं, जैसे पहली तारीख होती है हिंदी महीने की, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो जब पूर्णिमा होती है तो एक पक्ष पूरा हो जाता है। उसके बाद पूर्णिमा से ऐसे फिर दोबारा ऐसे चलते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये जब 15 होते हैं उसके बाद अमावस्या आ जाता है। तो 15 दिन का एक पक्ष होता है, पखवाड़ा जिसको कहते हैं। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। उसके बाद अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। जब चांद पूरा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं अमावस्या। जैसे आपको पता है गुरु नानक जयंती जो है कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये कार्तिक महीना है अक्टूबर में, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को, अमावस्या का मतलब जब पूरा अंधेरा होता है, जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जैसे ये चांद होता है, जब पूरा होता है ये होता है पूर्णिमा। अब ये घटता 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 बिल्कुल सारा घट जाता है, जब कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो उसको कहते हैं अमावस्या। तो घटता घटता पहुंच जाता है अमावस्या पे। तो पूर्णिमा से तो एक महीने में एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रथम होती है उसको नया साल मनाते हैं। जब चैत्र महीना लगता है तो उसके लगने के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है, यानी कि दूसरा पक्ष आता है शुक्ल पक्ष, 15 दिन के बाद आता है, तो उसमें नया साल मनाया जाता है। ऐसे मनाता है कि भगवान ब्रह्मा ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम को सृष्टि की रचना की। तो सरकार ने जो है इस कैलेंडर को मान्यता कब दी? तो भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। तो मान्यता मिली 22 मार्च 1957 में। और ये कैलेंडर जो है 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो अगर हम बात करें तो 2020 चल रहा है, उसमें से -78 घटा देंगे तो 1942 ये है हमारा शक संवत। तो अब चल रहा है शक संवत, चल रहा है 1942। जब 2021 होगा तो 2021 में से घटा देंगे 78, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये वैसे शक संवत जो है विदेशी संवत है, ज्ञात रहे आपको। और अब थोड़ा सा विक्रम संवत के बारे में बताते हैं। विक्रम संवत, विक्रमादित्य जो है भारत के प्रतापी राजा थे, उन्होंने शकों को पराजित किया। इनको ये शक आए थे भारत में, जैसे यहाँ पर अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, इसी प्रकार से शक भी आए थे। तो राजा विक्रमादित्य ने इन शकों को पराजित किया और यहाँ से भारत से भगा दिया। तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में ही इन्होंने एक नया संवत चलाया, जो चलाया 57 ईसा पूर्व में। तो उसको कहते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत आगे है इस सन से, जैसे 2020 चल रहा है और इसमें प्लस विक्रमी संवत में 57 साल जोड़ देंगे तो 2077 क्या चल रहा है? विक्रमी संवत। तो 2077 क्या चला है? विक्रमी संवत। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ राष्ट्रीय कैलेंडर। तो इस बारे में अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है इस टॉपिक में, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आपका जो है रिप्लाई कमेंट में ही दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।